हेलो एवरीवन, मेरा नाम साकुनी है। लेक्चर 11 में आपका स्वागत है। अभी तक मैंने आपको सेशन बताए हैं कि सेशन को कैसे यूज़ करते हैं। एक इंडिकेटर बताया था जिसमें कि एशियन सेशन हो गया, आपका लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन को कैसे लगाते हैं, उनका कैसे यूज़ करते हैं। तो उसमें हमारे कुछ टॉपिक्स रह गए थे, तो आज हम उनको कवर करने वाले हैं। देखो, जिसमें PO3 हो गया, OHLC, OLHC, जूडा स्विंग हो गया, एशियन स्ट्रेटजी भी है मेरे पास, लेकिन मेरे पास बहुत सारी स्ट्रेटजी है। आज मैं आपको बस ओनली एशियन स्ट्रेटजी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे आप डेली हर एक कैंडल का कैसे पता लगा सकते हैं। देखो, जो PO3 है ये AMD का ही पार्ट होता है, एक्यूमुलेशन, मैन्युपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन इसका एक जगह यूज़ है, इसलिए इसका नाम पावर ऑफ 3 रखा। और कैसे हम OLHC का यूज़ कर सकते हैं। जो ये थ्योरी है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आप हर एक कैंडल का पता लगा सकते हो कि कैसे यूज़ होता है। आपने मेरे मुंह से कभी ना कभी लाइव स्ट्रीम पे या पिछले लेक्चर्स में सुना होगा कि माइकल हडसन जो है वो किसी भी टाइम फ्रेम पर हर एक कैंडल का बता सकते हैं कि ये कैंडल कैसी परफॉर्म होने वाली है। तो इस लेक्चर को देखने के बाद आप भी ऐसा ही कुछ कर सकते हो। आप भी बता सकते हो कि ये कैंडल कैसी बनेगी, नेक्स्ट डे क्या रहने वाला है, कैसे आप डिफाइन कर सकते हो इजीली। लेकिन जो मैंने इससे पहले समझाया है मैं आपको बताऊंगा कि उसका यूज़ कैसे हुआ। अभी रिसेंटली दिनों में मैंने जो इससे पहले वाला लेक्चर बनाया जो उसमें बताया, उसका यूज़ करके मैंने कितना प्रॉफिट बनाया और मैंने जो ट्रेड दी वो सारी दिखाऊंगा। देखो, गोल्ड की मैं वो इंडिकेटर लगा लेता हूँ जो मैंने पहले आपको बताया था। सबसे पहले देखो, मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, आया नहीं, यहाँ पर इंडिकेटर शो नहीं हो रहा, लेकिन मैंने लगा लिया है। एक सेकेंड, दूसरा पेयर खोल के देखता हूँ, जैसे कि ये वाला देखते हैं। ये ऑन, हाँ अभी लोडिंग पर है, देखते हैं अभी कोई प्रॉब्लम है। चलो ये खुल जाए तो। अभी टाइम ले रहा है। देखो, इंडिकेटर था ये जो ये वाला था, जो इसके बेस पर मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी बताई थी कि एशियन का स्वीप होना चाहिए। देखो, मैं दोबारा बता देता हूँ तुम्हें। इपिक पैन खोल लेता हूँ मैं, एक सेकंड रुको। ये हमारा इपिक पैन है। इपिक पैन से बताऊंगा मैंने क्या बताया था, इतना ये खुल जाएगा तो मैं आपको चार्ट में भी बता सकता हूँ। देखो, इसमें क्या था कि जैसे कि एशियन सेशन कंसोलिडेशन करे और जैसे ही एशियन सेशन के ऊपर की लिक्विडिटी लिक्विडिटी लेने के बाद कोई भी एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक हो, अगर ये एमएसएस करे तो और भी अच्छा है। लेकिन अगर कोई भी रिसेंट या एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक हो, आपको वहां से ट्रेड लेना है, और मे भी लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन पूरा डाउन रहेगा, जो लंदन क्लोज होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में क्लोज हो जाएगा। ये डेली की प्रोफाइल थी, ये मैंने बताई थी। अगर मैं आपको हमारा जो भी हमारे टेलीग्राम पर होगा, या आप एक काम करो, अभी जो फॉरेक्स का ग्रुप है साकुनी एफएक्स, आप वहां पर जाओ और बैक टेस्ट करके देखो। जो मैंने ट्रेड दी थी वो 28 अक्टूबर को न्यूजीलैंड में दी थी। आप ये देखो, न्यूजीलैंड में दी थी, बहुत सारे पेयर्स थे। कम से कम मैंने इसी सेटअप पर पिछले वीक जो मेरा ये हफ्ता रहा, मैंने इसी सेटअप पर सारी ट्रेड दी है और सारी ली भी है। इसमें कुछ नहीं था। जैसे कि जो ये एशियन सेशन था, इसका ऊपर ब्रेकआउट होना था, फेक ब्रेकआउट, मैनिपुलेशन, और जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन हो, यहाँ पर जो भी एक्सट्रीम का एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक था वहाँ से आपको हमने को ट्रेड लेना था, और ऐसे हम वहाँ से सेल कर सकते हैं। अब डायरेक्शन में क्या था कि ऐसे कंसोलिडेशन, मैन्युपुलेशन, एक्यूमुलेशन, मैन्युपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे ही सिंपल एमएसएस, एमएसएस के बाद जो एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक था वहाँ से ट्रेड। और टारगेट हमारा, पहला टारगेट हमेशा एशियन के हाई का होगा, और दूसरा एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट करेगा और फिर एक्सपेंशन। ये डेली होता है, हर एक पेयर में होता है। लेकिन अगर आपके जो बायस है, जो पीओआई है, अगर वो आपकी सही डायरेक्शन में हो तो ये आपको अच्छा मूव दे सकता है। तो देखो, इंडिकेटर नहीं ओपन हो रहा। एक बार मैं इसको दोबारा ओपन करके देखता हूँ अगर हो जाए तो। अभी मैं क्लोजिंग कर रहा हूँ। चलो, ट्रेडिंग व्यू को दोबारा खोलते हैं, मे भी अब की बार हो जाए। इस लेक्चर को ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें हर एक कैंडल जो होती है कैसे परफॉर्म करती है वो सब बताया गया है। यार ये अभी लोडिंग पर है तो नहीं हो पा रहा है। चलो, तो सबसे पहला हमारा क्या टॉपिक था, मैं इसको रहने देता हूँ, हो जाएगा तो थोड़ी देर में बता दूंगा, नहीं तो नहीं। चलो, देखो, आज PO3 बताएंगे हम क्या होता है। OHLC, जूडा स्विंग, एशियन स्ट्रेटजी। तो जो भी कोई भी कैंडल मार्केट में अगर बनती है वो इसी प्रकार बनती है। देखो, जो ये वाली कैंडल मैंने ली है, कोई भी कैंडल आप देखते होंगे, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये कोई भी कैंडल ले लो,
इसके फॉर्म में ही बनती है। सबसे पहले वो अगर उसको ऊपर जाना है तो पहले ओपन होगी यहाँ पर, और सबसे पहले फेक लो लगाएगी, लो लगाने के बाद अपने हाई तक जाएगी और क्लोज हो जाएगी। अगर उसको अप साइड जाना है, अगर उसको डाउन साइड जाना है तो पहले यहाँ पर ओपन होगी, फिर थोड़ा सा फेक मूव करेगी, हाई पर जाएगी और फिर लो मारेगी, लो मारने के बाद वह क्लोज हो जाएगी। ये हर एक कैंडल का नियम है। कोई भी अगर आप कैंडल देखोगे, देखो इसने यहाँ पर ओपन हुई, हाई मारा, फिर डाउन लो मारा, फिर क्लोज हो गई। कोई भी कैंडल देख लो, हाई ओपन, हाई लो क्लोज। आप ये वाली देखो, जैसे कि यहाँ पर देखो ओपन हाई लो क्लोज। ग्रीन कैंडल में दिखाता हूँ, ओपन लो हाई क्लोज, ओपन लो हाई क्लोज, ओपन लो हाई क्लोज। कोई भी कैंडल देख लो, हर एक कैंडल का यही रूल है जो मैंने इसमें लिखा हुआ है। इस ये बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है। तो इसमें लॉजिक क्या है, तो अगर कोई भी कैंडल शुरुआत में ओपन होती है, जैसे कि ग्रीन कैंडल, इसको ऊपर जाना है तो पहले हमेशा वो ओपन यहाँ पर होगी, ओपन होने के बाद एक फेक मोमेंटम करेगी। सबसे पहले वो मैन्युपुलेट करेगी, मैन्युपुलेट करने के बाद या लिक्विडिटी लेने के बाद वो फिर ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद जैसे यहाँ पर हाई मारेगी, हाई जाने के बाद वो फिर नीचे क्लोज हो जाएगी। ये हर एक कैंडल का रूल्स है। ये क्या हुआ, इसको बोलते हैं, इसी को जो यहाँ पर ये फेक मोमेंटम है, इसको या तो आप मैन्युपुलेशन बोल लो या आप इसको जूड़ा स्विंग भी बोल सकते हो। इसी को ही जूड़ा स्विंग बोलते हैं, जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना जूड़ा स्विंग, इसी को ही जूड़ा स्विंग बोलते हैं। अगर उसको नीचे जाना है तो पहले क्या होगा, पहले यहाँ से मार्केट ओपन होगी, अगर रेड कैंडल बनानी है उसको, फिर फेक मोमेंटम करेगी, जूड़ा स्विंग बनाएगी और फिर डाउन जाकर लो लो लगा के क्लोज हो जाएगी। ये रेड कैंडल का है। ये आपको हर एक कैंडल में देखने को मिलेगा। कोई भी कैंडल हो, चाहे 1 मिनट की हो, चाहे वो 5 मिनट की हो, चाहे 15 मिनट की हो, चाहे 30, 1 घंटा, 1 वीक, मंथ, चाहे कोई भी कैंडल हो, हर एक कैंडल का ये रूल है कि पहले वो फेक मोमेंटम करेगी, जुड़ा स्विंग बनाएगी, उसके बाद ही वो अपना रियल मोमेंटम करेगी। तो इससे हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं, अब देखो सारे पार्ट इसी में ही छुपे हुए हैं। देखो इसी की सहायता से हम एक्यूमुलेशन मैन्युपुलेशन भी देखेंगे। इसी की सहायता से जूड़ा स्विंग, देखो ये जूड़ा स्विंग हुआ, ये फेक मोमेंटम, इसमें भी फेक मोमेंटम, इसमें भी, इसको जूड़ा स्विंग बोलेंगे। ये तीनों पार्ट एक ही जगह जुड़े हुए हैं, इनका नाम अलग अलग रख दिया। जैसे कि एक AMD सेटअप भी था, सारे एक ही हैं लेकिन उनका यूज़ अलग अलग जगह पर अलग अलग किया है, इसलिए इसका नाम चेंज किया गया है। अगर मैं आपको बताऊं इसी सेटअप पर हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं, कैसे डेली बेसिस पर मैं ट्रेड लेता हूँ, कैसे देता हूँ, मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। देखो जैसे कि मैं टाइम फ्रेम, ये 1 डे का टाइम फ्रेम है। अब मैं भी रिसेंट ही कैंडल लेता हूँ, इसके बारे में बताता हूँ। तो हमेशा आपको क्या देखना है, शुरुआत में जब भी कैंडल ओपन हो, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था AM सेशन PM सेशन, तो आपको शुरुआत के 1 घंटे तक कुछ भी नहीं करना है। इसलिए बोलता हूँ कि जो शुरुआत का घंटा होता है उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। ये आप फॉरेक्स में यूज़ करो, इंडियन मार्केट में यूज़ करो, कहीं भी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप कहते हो तो मैं आपको इंडियन मार्केट में इजीली दिखा सकता हूँ। देखो ये बैंक बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये रिसेंट कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है। अभी अगर ये ओपन हुई है तो इसने पहले सेल वालों की लिक्विडिटी ली होगी, तब जाकर ये ऊपर गई होगी। तो ये हर एक कैंडल का रूल होता है, मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो मैं जाता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अगर आपको इसको बिल्कुल अच्छे से देखना है कि हाई लो कैसे मार्क किया है, तो आप जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे, इस कैंडल के बीच में क्लिक करोगे, तो आप ऊपर साइड देखो यहाँ पर जो ये है ना ओपन OHLC, ये देखो। तो यहाँ पर अगर जिस कैंडल पर जाओगे, देखो मैं इसको हटा रहा हूँ तो चेंज हो रहा है, लेकिन अगर मैं इस पर जाऊँगा तो अब देखो वहाँ पर ओपन ये 51,550 पर हुई, हाई इसने 51,825 का लगाया, लो इसने 51,460 का लगाया, क्लोज ये 51,000। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो एक्यूरेट लेवल, आप ऊपर जाकर यहाँ से भी देख सकते हो। तो आपको करना क्या है, चाहे आप 1 घंटे का टाइम फ्रेम पर देखो, चाहे 4 घंटे, कोई से टाइम फ्रेम पर देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने का। बस आपको फेक मोमेंटम जूड़ा स्विंग का हमेशा ध्यान रखना है। जैसे कि मैं इस कैंडल पर गया, ये 1 नवंबर की है, तो मैं जाता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब देखो जो मार्केट हमारी इंडियन मार्केट ओपन होती है वो होती है 9:15 पर। ये देखो ये 9:15 की कैंडल है। तो इसने क्या किया, ओपन हमारी कैंडल यहाँ पर हुई, देखो मैं यहाँ पर एक चित्र बना देता हूँ, इस साइड बनाता हूँ। ये ओपन हुई, ओपन होने के बाद इसने पहले फेक मोमेंटम किया, ग्रीन कैंडल बनी होगी, ये डेली की कैंडल बना रहा हूँ मैं इस टाइम, आप ये ध्यान रखना। उसके बाद ये फिर यहाँ पर आई, आने के बाद ये क्लोजिंग कहाँ पर हुई, यहाँ पर, नहीं नहीं ओपन यहाँ पर नहीं हुई, एक सेकेंड। ग्रीन कैंडल है, गैप डाउन ओपन हुई, गैप डाउन ओपन होने के बाद ये ऊपर गई, ये नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, ये मुहूर्त ट्रेडिंग थी ना कल,
इसमें मैं सेशन बंद करता हूँ, एक सेकंड। सेशन लग गया है। देखो ये मुहूर्त ट्रेडिंग थी, इसको हटाओ। तो ये वाला पार्ट हम रहने देते हैं। ये अलग पार्ट था, तो मैं इसको दिखाता हूँ, इसके एक दिन पहले वाला, क्योंकि जो मार्केट थी यहाँ से लेकर ये मुहूर्त मुहूर्त ट्रेडिंग थी, उस दिन दीपावली थी, तो ऐसा हुआ। तो इसको हम हाइड करते हैं। इसको मैं कर देता हूँ ग्रे कलर, इसको रहने दो। अरे यार नहीं होगा, छोड़ो। तो ये वाली आप छोड़ दो अभी, फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ वो समझो। देखो डिस्टर्ब मत होना, मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये कैंडल बनी, बनने के बाद सबसे पहले इसने एक फेक मोमेंटम किया। फेक मोमेंटम करने के बाद ये क्लोजिंग कहाँ पर हुई, यहाँ पर। ये इसका ओपन है, ओपन यहाँ पर हुई, हाई। रुक जाओ, मैं एक सेकंड ये भी मार्क करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देखो जो कैंडल है कुछ इस प्रकार होगी। देखो मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये लो, तो जो मार्केट है देखो 9:15 की ये वाली कैंडल है, ओपन यहाँ पर हुई। इसको मैं कलर वाइज कर देता हूँ, ये रेड कैंडल है ना। देखो ये रेड कैंडल है, ओपन यहाँ पर हुई, इसने हाई लगाया यहाँ तक का और लो लगाया यहाँ तक का, और यहाँ पर एंड में आके क्लोज हो गई। कैसे, अब देखो इसमें करना कैसे है। तो जो ये वाला मोमेंटम है, अगर मैं बताऊं, यहाँ पर ओपन हुई, उसने यहाँ पर हाई लगाया, यहाँ पर लो लगाया, यहाँ पर हो गई वो क्लोज। तो इसमें जो ये वाला मोमेंटम है इसको ही फेक मोमेंटम भी बोलते हैं, इसको जूडा स्विंग बोलते हैं। तो हम यहाँ से ट्रेड कैसे लें, उससे पहले मैंने आपको एक चीज़ और बताई होगी कि एएम सेशन और पीएम सेशन, इसको मैं भी डिलीट कर देता हूँ और अभी दोबारा बताता हूँ। जैसे कि देखो ओपन यहाँ पर हुई, इसने फेक मोमेंटम लगाया, तो 10 बजे या 10:15 पर जैसे कि एक शुरुआत का जो एक घंटा होता है ना, उसको मैनिपुलेशन बोलते हैं। तो 10:15 अगर ये मानोगे तो इसने यहाँ पर हाई ऑफ द डे बना दिया है, या इसने जो अपना हाई है वो लगा दिया है, फेक मोमेंटम भी कर दिया। तो ट्रेड करना कैसे है, उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें एमएसएस हो तो और भी अच्छा। अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाओगे तो आपको एमएसएस वाली भी एंट्री मिल जाएगी, लेकिन मैं फिलहाल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हूँ। तो आप कैसे करें, जो भी ये देखो बीपीआर है, बीपीआर ये पूरा हो गया और ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा है। मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ और थोड़ा ऐसे। तो देखो यहाँ पर एफ पर टैप किया, एफ पर टैप करने के बाद तो एक ट्रेड आपकी यहाँ से बनती और आप ऐसे पूरा दिन डाउन साइड रह सकते हो। क्यों, क्योंकि आपके बायस भी डाउन साइड के हैं और जूडा स्विंग भी इसने फेक मोमेंटम भी बना दिया है, एएम सेशन ने हाई ऑफ द डे बना दिया। तो आपकी इस प्रकार एंट्री होगी। पहला टारगेट हमेशा ये वाला होगा और आप देखना, आप 1 बजे तक, कम से कम 1 बजे तक या 1:15 तक जो सेशन होगा वो हमेशा आपका उसी डायरेक्शन में डाउन साइड में ही रहेगा। उसके बाद जो सेशन है वो पीएम सेशन चल जाता है। ये एएम सेशन था तो ये पीएम सेशन चल जाता है। तो उसको लिक्विडिटी लेनी होती है, क्लोजिंग करनी होती है, तो अपोजिट डायरेक्शन में ही हमेशा क्लोजिंग होगी। ये फॉरेक्स का भी रूल है और इंडियन मार्केट का भी रूल है। दोबारा सुनो, अगर आपके पीओआई, आपकी डायरेक्शन, आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग आपने जो भी करके रखा हुआ है और डाउन साइड में है और मार्केट ओपन होने के बाद ऊपर की साइड जा रही है, लिक्विडिटी ले रही है, अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से देखोगे तो देखो ये वाला आइडियम है। आइडियम होने के बाद जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ये वाला है, एफ पर टैप भी कर रहा है। देखो अभी ये मानो कि यहाँ से लेकर मार्केट यहाँ तक नहीं है, अभी ये बंद हो चुकी। बंद होने के बाद मार्केट ओपन हुई, ओपन होने के बाद आपको पता है कि डायरेक्शन डाउन में है, स्ट्रक्चर मैपिंग भी आपकी डाउन में चल रही है। तो ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद आपको आईडीएम भी लिया, आईडीएम लेने के बाद जो एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक है वहां पर भी टैप किया और जूडा स्विंग भी बनाया और क्या बोलते हैं फेक मोमेंटम भी किया। एक्यूमुलेशन के बाद देखो ये पूरा एक्यूमुलेशन ही तो है। देखो एक सेकंड में दिखाता हूँ, इससे दिखाता हूँ, ये अच्छा होगा। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें देखो 5 कन्फर्मेशन आपको मिली है। तो आप ऐसे ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर देखो मैंने कितनी सारी मल्टीपल कन्फर्मेशन दी है और शायद उस दिन मैं लाइव नहीं रहा होऊंगा, नहीं तो मैंने ट्रेड दी होगी। देखो तो ऐसे आप ट्रेड कर सकते हो फेक मोमेंटम पर। अभी दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं मैं, ये देखो ओपन हाई, तो यहाँ पर इसने फेक मोमेंटम कौन सा किया, तो कैंडल अगर कुछ इस प्रकार अगर मैं देखूं, ओपन यहाँ पर हुई, इसने हाई लगाया ये वाला और हाई लगाने के बाद क्लोजिंग कहाँ पर हुई, 3:30 बजे। देख लो कहाँ पर है, यहाँ पर। एक सेकेंड, ये 3:30 यहाँ पर बजे है ना, 3:25। तो क्लोजिंग कहाँ पर हुई, यहाँ पर। तो अगर मैं कैंडल की बात करूँ तो आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पर अगर आप जाओगे तो कैंडल कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगी आपको।
आपने मुझे 4-5 मंथ पहले देखा होगा कि मैं एक जो 1 डे की कैंडल थी वो मैं साइड में बनाकर रखता था ऐसे ड्राइंग में। आपने देखा होगा कुछ लोग लॉजिक पूछते थे इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो यही लॉजिक था कि पहले फेक मोमेंटम होने दो, उसके बाद रियल मोमेंटम होगा। अगर आपकी डायरेक्शन डाउन में है, ये मे भी आपके साथ धोखा दे सकता है, लेकिन धोखा कब देगा, जब आपके पीओआई, आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग या आपका जो बायस है वो गलत डायरेक्शन में। और ठीक इसने इसी ऑर्डर ब्लॉक से सेल एक्यूमुलेशन, यहीं पर वही सिद्धांत, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये OHLC का ट्रेड है। आप, मैं इसको 1 घंटे पर दिखा रहा हूँ, वो 1 डे का टाइम फ्रेम पर दिखा रहा हूँ। आप चाहे तो 1 डे या जैसे कि 4 घंटे का टाइम फ्रेम हो गया, 1 घंटे का टाइम फ्रेम को भी ले सकते हो। अभी मैं वो फॉरेक्स में दिखाऊंगा, इसमें इंडियन मार्केट में नहीं दिखाऊंगा। अभी देखो, अगर मैं आपको दूसरा बताऊं कोई एग्जांपल और अच्छा सा हो, ये देखो, यहाँ पर देखो, ये ओपन हुआ, यहाँ पर ओपन होने के बाद इसने लो लगाया, लो ऑफ द डे, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन क्या थी, अपसाइड की। ये देखो ओपन, यहाँ पर 9:15 पर मार्केट ओपन हुई, ओपन होने के बाद इसने लो ऑफ द डे लगाया, और ठीक है, देखो एक एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ पर टैप किया और अपसाइड। ये देखो, और दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ मैं तुम्हें कोई, यहाँ पर देखो ओपन यहाँ पर हुई, ये ओपन, इसने लो लगा, लेकिन ये डायरेक्ट नीचे गिर गई। यहाँ पर कोई न्यूज़ थी, लेकिन आपको एक ही सेटअप के भरोसे नहीं बैठना, आपको मल्टीपल सेटअप यूज़ करने हैं। लेकिन हाँ, ये सबसे ज़्यादा हाई मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटअप होता है, इसका यूज़ करोगे तो बेनिफिट में रहोगे। उसके बाद ये देखो, मार्केट ओपन यहाँ पर हुई, इसने लो ऑफ द डे लगाया, लो ऑफ द डे लगाने के बाद फिर अपसाइड, अपसाइड जाने, देखो यहाँ पर आप बोलोगे कि एंट्री नहीं मिली। अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाओगे तो एंट्री मिलेगी। और एक कंफर्मेशन क्या थी कि इसने ऑर्डर ब्लॉक को ऑलरेडी टैप कर चुका है, तो इससे अच्छा बाइंग का मौका आपको नहीं मिल सकता। आप अगर ऐसे ही जाओगे तो आपको बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर देखो 9:15 पर मार्केट ओपन हुई, ओपन होने के बाद सबसे पहले फेक मोमेंटम, उसके बाद डाउनसाइड और एफपीजी से ट्रेड, देखो डाउनसाइड में। तो आप ऐसे ट्रेड ले सकते हो। देखो यहाँ पर ओपन, हाई, लो, क्लोज, यहाँ पर देखो ठीक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड, एफपीजी, मिटिगेशन ब्लॉक, जो भी आप बोलना चाहो, जिससे भी आप चाहो उससे ट्रेड ले सकते हो। देखो इतना अच्छा वर्क करता है OHLC। बस आपको क्या करना है कि जो शुरुआत का 1 घंटा होगा, उसको, उसमें आपको ट्रेड नहीं करना, बस आपको देखते रहना है। क्योंकि जो पहला मोमेंटम होगा, आप सोच कर देखो, जो भी नए लोग हैं या कोई भी है, वो जब नए नए आएंगे मार्केट में आएंगे, वो शुरुआत में ही जैसे कि 9:15 पर ही मार्केट ओपन होगी तो सब अपनी एंट्री बनाते हैं। कोई ब्रेकआउट देखता है, कोई चार्ट पैटर्न देखता है, कोई लाइव स्ट्रीमर को फॉलो करता है, कोई किसी को भी फॉलो करता है, वो ट्रेड लेता है। शुरुआत के 1 घंटे में जो बिग प्लेयर्स होते हैं उनकी लिक्विडिटी बनती है, उनके एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक टैप होते हैं। उसके बाद मार्केट अपनी रियल डायरेक्शन पकड़ता है, और जैसे ही 1:30 या 1:30 बजता है, तो वो फिर अपनी अपोजिट डायरेक्शन में क्लोज करते हैं, क्योंकि अब उनको लगता है कि डाउन में जाएगा, तब जाएगा वो अपसाइड में। तो ऐसे ही आप स्ट्रक्चर मैपिंग OHLC का यूज़ करो तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अभी मैं दिखाता हूँ कि गोल्ड में, चलो मैं एक चीज़ वो दिखा दूँ जिसमें मैंने पहले लेक्चर में बताया था आपको। मैंने एक न्यूजीलैंड की ट्रेड दी थी, ये देखो, ये एशियन सेशन था, मैंने आपको बताया था। एशियन सेशन का जैसे ही फेक मोमेंटम हुए, मैंने यूट्यूब पर भी बनाया था। यहाँ पर देखो ऑर्डर ब्लॉक, ये वाली भी ट्रेड दी थी मैंने, ये ऑर्डर ब्लॉक से सेल। यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ से सेल करते तो ऐसे सेल। ये सारी ट्रेड मैंने अपने ग्रुप में दी है, टेलीग्राम पर आप जाओ, साकुनी एफएक्स पर, आपको सारी ट्रेड देते हुए दिख जाएगी। अभी मैं देखता हूँ एक बार, 1 सेकंड, 28 तारीख को मैंने एक ट्रेड दी थी। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाता हूँ और अभी आपको दिखाता हूँ। 28 तारीख, एक बहुत गजब ट्रेड थी जिसमें मुझे हाई मोमेंटम मिला था। ये देखो, ये रही वो ट्रेड। देखो एशियन सेशन का फेक मोमेंटम डाउन में, डाउन करने के बाद इसके एफईजी पर टैप, ये पूरा मोमेंटम मैंने कैच किया था, पूरा मोमेंटम ये वाला। कैसे, देखो एशियन सेशन हुआ, एशियन सेशन का नीचे की ओर फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट करने के बाद एमएसएस, एमएसएस करने के बाद जो एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला, पूरा ले सकते हो। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाओगे तो तुम्हें और छोटा हुआ भी दिख सकता है, क्योंकि अब ये बार बार मैं तुम्हें जाकर नहीं दिखाने वाला, क्योंकि आप समझ गए होंगे, मैं आपको हर एक चीज़ नहीं दिखा सकता। वैसे आप चाहो तो मैं दिखा भी सकता हूँ, एक ही बार दिखाऊंगा, लेकिन छोटे लेक्चर ही बनाना चाहता हूँ। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप इसको देखो। देखो यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर गए, तो इसको रिफाइन करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं आपको हर एक चीज़ नहीं बता सकता, मैंने समझा दिया है
कैसे आपको ऑर्डर ब्लॉक, एमएसएस, फ्लिप एंट्री बिल्कुल डीपली बताया है। और पहला टारगेट हमेशा आपको मैंने बताया कि एशियन सेशन, और मैंने ये टारगेट यहाँ पर बुक करवाया था। आप टेलीग्राम पर जाओ, मैंने हर एक चीज़ बताई है। एक ट्रेड थी ऑस्ट्रेलियन की 28 तारीख को ही मैंने दी थी। मैं ये देखो, इसमें भी दिखाता हूँ मैं तुम्हें 28 तारीख, ये रही वो। ये तो मैंने अभी भी नहीं किया। देखो एशियन सेशन का फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट होने के बाद एमएसएस, एमएसएस करने के बाद यहाँ पर बैलेंस प्राइस रेंज पर टैप किया, और ये पूरी ट्रेड ये भी मैंने अपने ग्रुप में दी थी। और तुम्हें बताऊं, बहुत सारी ट्रेड हैं जो मेरे आदि ध्यान नहीं है, मैंने इंस्टाग्राम पर रील भी बनाई थी इसी सेटअप पर। जो मैंने आपको बताया है ना, कुछ भी नहीं छुपाया है, जो मैं यूज़ करता हूँ। देखो अगर मैं यूज़ करके तुम्हें ट्रेड दे रहा हूँ तो वो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ, प्रूफ के साथ बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने कोई भी ट्रेड नहीं दी, मैं आपको बस सिखा रहा हूँ। ये सारी ट्रेड मैंने दी है, आदि मेरे ध्यान नहीं है। आप पूरा का पूरा ग्रुप आपके सामने है, कुछ भी नहीं करना। देखो आपको मैं भी ये नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप इस वाले ग्रुप में जाओगे, मैं भी मैंने इसकी प्राइवेसी लगा कर रखी है। एक बार हटा दो, अगर आपके लिए हट जाए तो। कैसे हटेगी? चैनल सेटिंग में जाना पड़ेगा, मैंने चैनल, और यहाँ पर पब्लिक है ये तो अभी फ़िलहाल पब्लिक में नहीं, नहीं, नहीं दिख रही होगी, मैं भी दिख रही होगी ब्रदर, सॉरी सॉरी। देखो ये सारी ट्रेड, न्यूजीलैंड कैन गो अप साइड, ये देखो 3:14 पर दी, 6 बजे देखो कितना बड़ा मोमेंटम। तो ये सारे उसी लॉजिक पर है जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। ये देखो अगर आप ये वाली ट्रेड देखोगे, एशियन का लो लिया, लो लेने के बाद कैसे अपसाइड, सेम सेम सेटअप पर। ये देखो एशियन का लो और अपसाइड, फेक मोमेंटम वही। ये देखो एशियन का लो कैसे, ये सारी ट्रेड उसी बेस पर है। ये देखो सारी, अगर आपको बताऊं, और इसमें कुछ भी अलग नहीं है, जो मैं यूज़ करता हूं वो तुम्हें दिखा भी रहा हूं। आप कोई भी ट्रेड देखोगे, एशियन का लो लिया, लो लेने के बाद एंट्री, ये देखो कितनी बुरी तरीके से, ये सारी मैंने अपने ग्रुप में दी है। आप कोई भी एंट्री देखोगे जो मैं आपको आज बता रहा हूँ, या मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया, मैंने आपको हर एक चीज़ वन बाय वन बताया है। इसी बेस पर ही मैं ट्रेड लेता हूँ। ये देखो ऑस्ट्रेलियन डॉलर की जो मैं आपको अभी दिखाई, ऐसा नहीं मैंने नहीं दी है, मैंने सारी ट्रेड दी है, वक्त से पहले दी है। ये देखो कोई भी ट्रेड देख लो, ये सारी ट्रेड जो मैं आज आपको बता रहा हूँ उसी बेस पर है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्या था, OHLC में भी आप समझ गए होंगे, इतना हार्ड नहीं था। मैं इसको जब मैंने नए नए ने सीखा था, मैं इसको जल्दी सीख गया था। और अभी आपको बस मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है गोल्ड में। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा टॉपिक रह गया था क्योंकि बड़ा लेक्चर हो जाता है, इसलिए मैं उसी पिछले लेक्चर में ये सारी चीज़ें बताने का मेरा मन था, लेकिन मैंने नहीं बताया। PO3 क्या होता है? जैसे कि आप यहाँ पर होते हैं ना जूड़ा स्विंग में, मैंने आपको अभी बताया कि ओपन कहाँ पर हो, ओपन यहाँ पर हुई, ओपन होने के बाद जो चांस होते हैं वो ऐसे होते हैं कुछ। अगर आपको बताऊं, देखो मैंने पहले से कोई एग्जांपल नहीं ढूंढा, जो मेरे सामने दिख रहा है वो मेरे ध्यान है। मेरे बस ये दो ट्रेड ध्यान थी, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की, इसलिए मैंने बता दी, और टेलीग्राम पर देखा था मैंने। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कंसोलिडेशन होगा और फिर फेक मोमेंटम करके ऐसे करेगा। तो इसमें ट्रेड कैसे लेना है मैं अभी ड्राइंग की सहायता से आपको बता रहा हूँ। ये मानो यहाँ पर ओपन हुई, अभी मैं इसी में ही बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर ओपन हुई, ओपन होने के बाद कुछ इस प्रकार होगी मार्केट, ध्यान से देखो। ओपन, ये लो लगाया, लो लगाने के बाद अपने रिसेंट स्विंग को ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद जो इसके एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक होगा, FG होगा, आपको वहां से एंट्री लेना है। टारगेट हमेशा आपका जो बड़े टाइम फ्रेम का POI होगा, आपको वहां तक टारगेट रखना है। और हाँ, जितना हो सके 1 बजे से पहले अपनी ट्रेड एग्जिट कर दो। ये हाई लगाएगा, आपको हाई तक टारगेट नहीं लेना, आपको बस अपने POI तक का टारगेट, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट अपना 1:3 पर अपना 50% बुक करके अपना बुक करना है। और फिर ये ऐसे हो जाएगा। ये डेली की प्रोफाइल होती है। इसमें क्या हुआ, जो रिसेंट स्विंग होता है ये MSS होता है, मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। जो रिसेंट स्विंग या MSS, और जो एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक होगा, अगर इसमें IDM भी हो तो और भी अच्छा है। तो आप यहाँ पर ऐसे एंट्री बना सकते हो। ऐसे ही सेम सेल साइड में होगा। तो ये क्या हुआ, ये एक्यूमुलेशन, इसमें देखो ना PO3 में, ये पहले एक्यूमुलेशन होगा, फिर मैन्युपुलेशन हुआ, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, सेम इसी कंसेप्ट पर। तो इसके लिए ही ये PO3 नाम रखा था। अभी मुझे कोई एग्जांपल मिले तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखो जैसे कि गोल्ड था ये, तो मैं जाता हूँ 5 मिनट, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाता हूँ मैं। 1 मिनट पर जल्दी दिख सकता है मेरे को। नहीं नहीं, बैंक निफ्टी में जाना पड़ेगा क्योंकि इसमें न्यूयॉर्क का हिसाब है, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न भरा है। चलो निफ्टी में देखते हैं अब की बार, कोई होगा तो बताऊँगा।
5 330 तो 9 15 पर हमें देखना होगा। 9 15 नहीं, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंशन हुआ। कोई अच्छा सा उदाहरण हो, इसमें भी नहीं है। अगर आपको मिल जाए तो दिखाऊं। नहीं है। देखो इसमें है। यहाँ पर मार्केट ओपन हुई, ओपन होने के बाद ये कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन के बाद मैन्युपुलेशन और फिर ये सीधा डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे, यहाँ पर देखो जो ये ना एफ ये पूरी एफ है। एफ से टैप देखो। अभी मैं इसकी पूरी PO3 की प्रोफाइल बनाऊं तो ये एक्यूमुलेशन और ये मैन्युपुलेशन। मैन्युपुलेशन के बाद यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक पर टैप किया, टैप करने के बाद ये MSS किया, MSS करने के बाद एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक एफ पर टैप और सीधा अपसाइड। तो ये देखो इसमें अच्छा नहीं दिख रहा, लेकिन ऐसा होता है, जनरली होता है। तो आपको हमेशा एक्यूमुलेशन का वेट करना है। जैसे कि इसमें देखो, यहाँ पर देखो, कभी कभी डायरेक्ट एक्सपेंशन हो जाता है, उसकी अलग प्रोफाइल होती है, वीकली प्रोफाइल। वो बायस के लेक्चर में बताऊंगा कि कब घूमने के बाद डायरेक्ट नीचे गिरेगा, उसकी अलग प्रोफाइल है। देखो एक्यूमुलेशन, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये पूरा एक्यूमुलेशन और ये इसके ऊपर की लिक्विडिटी है, मैन्युपुलेशन और सीधा डाउन, और इस एफ से अप डाउन साइड। ध्यान से देखो, ये पूरी एफ है ना, यहाँ से डाउन साइड ये MSS किया और सीधा एफ से डाउन साइड। मैं ड्राइंग का यूज़ ज़्यादा कर रहा हूँ, आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। देखो अभी मैं अच्छे से एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ बस, अभी खुद तुम ढूंढना और उसके बाद मुझे भेजना, क्योंकि मैं बहुत काम करने लगा हूँ। देखो एक्यूमुलेशन, ये ऊपर इसको स्वीप किया, इसको मैन्युपुलेशन बोलेंगे, और ये हुआ तुम्हारा MSS। एक सेकेंड, ये MSS, ये हुआ तुम्हारा एफ। क्योंकि देखो यार, मैं भी बार बार एफ ऑर्डर ब्लॉक नहीं लिख सकता, आप समझदार हो, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बिल्कुल डीपली बताया है। और यहाँ से आपकी ट्रेड ऐसे, ये डेली करना है तुम्हें, डेली यूज करो। कहीं पर फेल होते हो तो मुझे बताओ। और हाँ, अपने टारगेट हमेशा नेक्स्ट POI तक रखो, जो आपका POI होगा ये हमेशा होगा, ध्यान रखना तुम, ठीक है। और दिखाऊं तुम्हें कोई एग्जांपल, ये देखो, ये परफेक्ट एग्जांपल है। ये हुआ एक्यूमुलेशन, ओपन होने के बाद ओपन हाई, हाई लगा दिया, हाई ऑफ द डे। हाई लगाने के बाद ये क्या किया इसने, अभी देखो दोबारा देखो, ये हुआ मैन्युपुलेशन, ये हुआ था एक्यूमुलेशन, PO3 का पार्ट है ना ये एक्यूमुलेशन मैन्युपुलेशन, इसको क्या बोलते हैं, MSS। ये MSS किया यहाँ पर, MSS करने के बाद ये FPG को टैप, FPG और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक दोनों एक साथ है। टैप करने के बाद यहाँ से हमारी एक ट्रेड रनिंग। ऐसे डेली ट्रेड तुम्हें मिल जाएगी। मैं इसी बेस पर, आपने देखा होगा, आप पूछते हो कैसे लेते हो, हमेशा स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर का और टारगेट नेक्स्ट POI, जो यहाँ पर कोई रिसेंट में बड़े टाइम फ्रेम का टारगेट होगा। तो शुरुआत के 1 घंटा आपको शांत बैठना है, उसके बाद मैन्यू एक्यूमुलेशन होने दो, उसको मैन्युपुलेशन होने दो और डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और अगर आप देख रहे होंगे, पहले धीरे धीरे लिक्विडिटी ली और फिर कितनी तेजी से गिरा, ऐसा हर बार होगा। और कभी कभी आपको ओपन होने के बाद डायरेक्ट गिरेगा, इसकी अलग प्रोफाइल है, वो मैं आपको बायस के लेक्चर में बताऊंगा। लेकिन ऐसा होता है, ये देखो, फेक मोमेंटम अपसाइड, फिर वॉल्यूम इम्बैलेंस से अपसाइड, ये देखो वॉल्यूम इम्बैलेंस से अपसाइड। तो ऐसा डेली आपको देखने को मिलेगा, कभी कभी नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपकी डायरेक्शन सही है, आपने स्ट्रक्चर मैपिंग बायस अच्छे से POI फाइन किए हैं, तो आपको ऐसा डेली देखने को मिलेगा। अभी अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी तो मैंने आपको 1 डे के टाइम फ्रेम से लेकर आपको कैसे बताया कि आप छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो सकते हो। अभी मैंने आपको क्या बताया, देखो अभी मैंने आपको बताया कि 1 डे के टाइम फ्रेम पर आपको OHLC देखना है, 1 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप जाकर इस ट्रेड को पकड़ सकते हो। एक तरीका तो ये हो गया, ये सबसे हाई एक्यूरेट तरीका है, इसको आप वीकली पर भी यूज़ कर सकते हो। अगर मैं आपको बताऊं, 1 वीक का चार्ट खोल के बताऊं, आप कोई भी कैंडल देख लो, इस रूल को फॉलो करेगी ही करेगी। देखो ओपन लो हाई क्लोज, कोई भी कैंडल देखो तुम, वीकली में कोई भी, हर एक कैंडल का रूल है, पहले फेक मोमेंटम करेगी, ओपन लो हाई क्लोज, ओपन लो हाई क्लोज, ओपन हाई
लो क्लोज, रेड देख लो तुम, ओपन हाई लो क्लोज। तो इसमें भी तुम ये सेम कंसेप्ट यूज कर सकते हो। कैसे? जैसे कि चलो ये वाली कैंडल लेते हैं हम, यहाँ पर ये ओपन हुई, इसके ऊपर जाओगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि ओपन कहाँ पर हुई। तो जैसे ही यहाँ पर ओपन हुई, फेक मोमेंटम किया, फेक मोमेंटम करने के बाद वो वही सेम, अगर पीओआई हो तो और भी अच्छा है। अगर मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पर दिखाऊं, 21 अक्टूबर की है, मैं जाऊँगा 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अभी मैं 21 अक्टूबर देखता हूँ कहाँ पर है। 21 अक्टूबर जो नया वीक चालू हुआ था ना, 21 अक्टूबर मंडे, रेड थी, कौन सी कैंडल थी, अभी कन्फ्यूज़न है यार। इसमें थोड़ा ऐसा ही है क्योंकि इसमें टाइम फ्रेम जो होता है ना, न्यूयॉर्क का लगाना पड़ेगा। रुको 1 मिनट में न्यूयॉर्क का टाइम फ्रेम लगाता हूँ। यूटीसी माइनस, ये देखो, ये न्यूयॉर्क का टाइम होना बहुत ज़रूरी है। इसमें 21 अक्टूबर 12 बजे ओपन। अरे यार थोड़ा इसमें ऐसा ही है। अगर मैं आपको दिखाऊं यार, देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आप जाकर खुद देखना। जैसे कि कोई भी कैंडल हो, पहले उसको एक दिन जो प्रोफाइल होती है ना मंडे की, जैसे कि ये पूरे वीक की कैंडल है तो उसकी क्या प्रोफाइल होगी, मंडे वाला दिन हमेशा फेक मोमेंटम करेगा पूरा दिन। अगर वीकली पकड़ रहे हो, देखो अगर मंथ में हो आप, अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पर ओ एच एल सी यूज़ कर रहे हो, अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पर ओ एच एल सी यूज़ कर रहे हो, तो आपको हमेशा जो पहला वीक होगा, जैसे कि उसको नीचे जाना है, यहाँ पर ओपन हुई, ओपन होने के बाद उसको पूरा मंथ नीचे रहना है, तो पूरा वीक पहले अप साइड रहेगा। फिर जो लास्ट के 3 वीक बचे वो डाउन साइड रहेंगे, और जो लास्ट का वीक होगा वो इसमें चला जाएगा। तो पहला वीक तो ये रहा, दूसरा वीक ये, तीसरा वीक ये, चौथा वीक में अपोजिट डायरेक्शन में क्लोज होगा। ये मंथली प्रोफाइल होगी ओ एच एल सी की। अगर मैं आपको वीक में बताऊं, वीक का जो पहला दिन होगा मंडे, जैसे कि मार्केट ओपन हुई हो, फेक मोमेंटम करेगा, फेक मोमेंटम करने के बाद ट्यूसडे को नीचे जाएगा लिक्विडिटी लेकर, संडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे को फिर नीचे, थर्सडे को फिर नीचे, फ्राइडे को फिर नीचे। जिस दिन लास्ट डे होगा उस दिन अपोजिट एक्शन में क्लोज हो जाएगा। ये वीकली प्रोफाइल होगी। अभी मैं दोबारा से अच्छे से बता देता हूँ, ये मेरे अभी ध्यान आया आपको समझाते समझाते, नहीं तो ये टॉपिक नहीं था। अभी मैं लिख देता हूँ, अगर मंथली प्रोफाइल है, अगर मंथली, अभी इसको ध्यान से समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेरे जस्ट अभी ध्यान आया, नहीं तो मैं इसको स्किप हो जाता। मंथली प्रोफाइल में क्या होगा, पहला, अब इसको तुम लिख लेना, जैसे कि ओपन यहाँ पर इसको नीचे जाना है तो पहला वीक अपसाइड रहेगा, दूसरा वीक डाउन साइड, तीसरा वीक भी डाउन साइड, चौथा वीक भी डाउन साइड, नहीं नहीं चौथा वीक अपोजिट डायरेक्शन में क्लोज हो जाएगा। ये होगी ओ एच एल सी। तो इसमें कैसी कैंडल आपको मंथली में देखने को मिलेगी, यहाँ पर ऐसी, नहीं नहीं क्लोज यहाँ पर हुआ ना, ओपन यहाँ पर हुआ था। ये मंथली कैंडल की, हर मंथ की कैंडल की यही होगी अगर डाउन साइड में है तो। देखो एक सेकेंड, ये एडवांस लेवल की है, लोग बस एक दिन के बताते हैं, लेकिन मैं आपको मंथली वीकली सारी बताने वाला हूँ। अभी मेरे ध्यान आया जस्ट अभी इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो ये स्किप हो जाता। एक सेकेंड, देखो यहाँ पर ओपन हुई, ओपन हाई लगाया उसने और फिर डाउन में जाकर क्लोज हो गई। तो आपको ट्रेड इसमें कैसे लेने, सेम वही सेटअप से आप जाओ। आपने एक तरफ तो आपकी मंथली प्रोफाइल चल रही है कि हाँ मंथली में पूरा वीक अपसाइड रहेगा, तो आप उस वीक को भी पकड़ सकते हो पूरे को। वो कैसे, अब देखो मंथली में ही हो गया आपका। अगर मैं आपको वीकली बताऊं, इसको लिख लेना भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही बताऊं तो मैंने जो सीखा था ना खुद से, वो मैंने बस डेली टाइम फ्रेम पर देखा था, ओ एच एल सी बताया उन्होंने, और 1 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एंट्री लेनी बताई। लेकिन मैंने इसको मंथली वीकली हर एक, मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी इसको यूज़ करता हूँ, मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर, ये मैंने खुद से किया है। मुझे नहीं बताया था, मुझे बस 1 डे के टाइम फ्रेम पर बताया था। अब देखो वीकली में क्या होगा, अगर उसको अब की बार मैं ऊपर का उदाहरण लेता हूँ, अगर उसको ऊपर जाना है तो मंडे वाले दिन पूरा दिन ऊपर नीचे रहेगा, ट्यूसडे वाले दिन अपसाइड, थर्सडे ट्यूसडे वेनसडे वाले भी दिन अपसाइड, वेनसडे हो गया तुम्हारा, ट्यूसडे वेनसडे, थर्सडे वाले दिन भी अपसाइड, फ्राइडे वाले दिन क्लोज। तो ये होगी वीकली प्रोफाइल। इसको कैसे दिखाऊं, देखो ओपन लो हाई क्लोज, इसको ग्रीन, ये होगी वीकली प्रोफाइल। हर वीक की यही प्रोफाइल होगी। इसको तुम्हारे ऊपर है, तुम इसको कैसे समझते हो। देखो यहाँ पर क्लोज, ये हो गई तुम्हारी वीकली प्रोफाइल।
इसको इस साइड रखते हैं, थोड़ा समझने में बेहतर होगा। समझे? मंथली में क्या होगा, पूरा जो पहला वीक है वो फेक मोमेंटम, फिर असली डायरेक्शन होगी। वीकली में क्या होगा कि पूरा एक दिन। अब अगर मैं डेली आऊं, अभी मैंने आपको मंथली वीकली बताया, अब मैं डेली बता देता हूं। डेली की जो प्रोफाइल होगी, मैं भी थोड़ा सा मान सकता हूँ कि मैं थोड़ा सा समझाने में मेरा तरीका अलग हो सकता है, लेकिन हाँ इतना है कि मैं कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। इतने टाइम का लेक्चर नहीं होता हुआ चेल्सी का, लोग इसको 15-20 मिनट में समझा कर चले जाते हैं। लेकिन हाँ, मैंने इसकी बैक टेस्टिंग नहीं की ना, मैंने कुछ किया, बस मैं आया, मैंने ये लिखा, बस बना दिया। अब डेली की में क्या होगा, इसको ध्यान से समझो। जो एम सेशन था, शुरुआत का 1 घंटा, जो मैंने अभी आपको रिसेंट बताया, इंडियन मार्केट में 10:30 बजे तक, 9:15 से लेकर। और फॉरेक्स मार्केट में अगर आपको बताऊं, एशियन सेशन मान लो आप, जो आपका एशियन सेशन है ना, उसको मान लो एशियन सेशन फेक मोमेंटम। आप कभी भी देखना, जो लंदन सेशन होगा ना, एशियन के अपोजिट डायरेक्शन में ही जाएगा, 70 से 75% चांस रहेंगे। एशियन सेशन या 10 साढ़े 10 बजे तक मार्केट अपसाइड, डेली की प्रोफाइल। उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन तक डाउन, और फिर लंदन क्लोज अपोजिट डायरेक्शन में। ये डेली की प्रोफाइल होगी, इंडियन मार्केट की ले लो चाहे किसी की भी ले लो, ये डाउन साइड की है। ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये वाली देखो, ये हो गई आपकी डेली प्रोफाइल। अभी मैं आपको 4 घंटे की बताऊंगा, समझे इसको? ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये डेली की हो गई, इसको नोट कर लेना क्योंकि ये मैंने खुद से बनाई है। उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको 4 घंटे की। एक सेकेंड, 4 हावर में आपको कैसे करना है, आपको खुद से दिमाग लगाना है। आप अपना भी बना सकते हो, ये मैंने बस आपको एक आइडिया दिया, एक टूल दिया, तो आप इसका यूज़ कर लो। अगर अब की बार उसको ये रेड कैंडल मानो यार, मैंने ग्रीन गलत बना दी है, रेड है। अगर उसको अपसाइड में जाना है 4 घंटे में, तो जो शुरुआत का 45 मिनट होगी, ये आप अपने हिसाब से जोड़ा चुनेगा, 1 घंटे का ले सकते हो, 30 मिनट का। बस आपको फेक मोमेंटम चाहिए, और डाउन से पीओआई पर टैप करने के बाद एमएसएस होना चाहिए, वो कहीं पर भी जाए। ये मानो 45 मिनट डाउन, अगली 45 मिनट अपसाइड, फिर अगली 45 मिनट अपसाइड, और फिर जो लास्ट का 1 घंटा होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में। ये 4 घंटे की प्रोफाइल होगी, इसमें भी सेम यही होगा। एक सेकंड में इसका कलर रेड ही कर देता हूँ। तो इसमें क्या होगा, ओपन, लो, हाई, क्लोज। ये तो इसकी कैंडल की प्रोफाइल, 4 घंटे की प्रोफाइल कुछ ऐसी होगी। अब आप समझदार हो, इतना काफ़ी है समझदार के लिए। अगर आप 1 घंटे की प्रोफाइल में जाओगे तो उसको 4 भागों में डिवाइड कर लो। 20 मिनट, 1 घंटे की में जाओगे, 20 मिनट डाउन, अगली 20 मिनट अप, फिर अगली 20 मिनट अप, फिर अगली 20 मिनट डाउन साइड। अगर 30 मिनट में जाओगे तो उसको 7 मिनट कर लो। तो ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग, ये टूल है मैंने दे दिया आपको, तो ऐसे यूज़ कर सकते हो। इसको नोट कर लेना, बहुत ज़्यादा ये OHLC है मंथ के भी। मैं देखो एग्जांपल नहीं दिखाने वाला, लेकिन हाँ मैं ऐसे अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने फिलिप एंट्री के ऊपर 2 घंटे का लेक्चर बनाया था। आपने नहीं समझा वो बात अलग है, कैसे छोटे टाइम फ्रेम पर जाते हैं वो जा सकते हो आप। देखो ये मंथली कैंडल है, कुछ नहीं करना आपको। ये देखो, ये एक एग्जांपल समझो, ओपन, लो, तो आपको पहले ये पूरा वीक डाउन रहा। मंथ में जाओगे तो पूरा वीक डाउन रहा, क्योंकि देखो इसमें जो ट्रेडिंग व्यू है, इसमें डाउन में जाना बहुत मुश्किल होगा, लिमिट बता देगा। अगर मैं आपको जाकर दिखाऊं तो ऐसा 4,000 चार्ट पता नहीं क्या क्या बोलेगा, ऐसा मैं नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, आप लाइव स्ट्रीम में जुड़ना या आप वैसे जुड़ना तो मैं आपको दिखा सकता हूँ लाइव में, जब मैं एनालिसिस करूँगा रियल टाइम में तो आपको दिखा दूंगा। तो पहले लो लगाया, लो लगाने के बाद अपनी डायरेक्शन अप मंथ की, तो आप पूरी की पूरी ऐसे पकड़ सकते हो। अगर देखो ये अभी आज की अगर आपको बताऊं, 26 दिन, इसका मतलब 4 दिन हो चुके हैं इसको गोल्ड को ओपन हुए। तो ये फेक मोमेंटम है। अगर ये डाउन साइड में जा रहा है भी, तो इसको 2 दिन और बचे हैं या 1 दिन, तो 2 दिन तक ये और डाउन जाएगा, उसके बाद फिर ये अप साइड की डायरेक्शन पकड़ेगा। ये मंथली प्रोफाइल होती है, लेकिन कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे यूज होते हैं। अब वीक की दिखाता हूं मैं तुम्हें। आप कोई भी ले लो, कोई भी। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वाली कैंडल देखो, ओपन, लो, कोई भी कैंडल देख लो, सबसे पहले लो फेक मोमेंटम ही करेगी, फिर डाउन साइड। कोई भी कैंडल आप देखो, इसमें बस आपको कुछ नहीं करना, आपको बस छोटे टाइम फ्रेम पर जाना है। कोई भी पीओआई हो, आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग, अगर देखो आपने कोई ये कैंडल बनी, अब आप बोलोगे कि एंट्री कैसे ले,
फेक मोमेंटम का ध्यान रखो। और यहाँ पर इस कैंडल में अगर कोई भी पीओआई हो, अगर कोई भी पीओआई हो वहाँ पर टैप कर रहा है तो या डायरेक्ट एंट्री ले लो, या फिर बड़े टाइम फ्रेम का एमएसएस का यूज़ करके आप ऑर्डर ब्लॉक से भी एंट्री ले सकते हो। अभी अगर मैं आपको वन डे के में दिखाऊँ, वन डे के मैंने आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाया, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर दिखाऊँ सेम वही कंसेप्ट, क्योंकि हर कैंडल, कोई भी कैंडल देख लो, पहले फेक मोमेंटम ही करेगी, फिर उसके बाद ही एक्सपेंशन करेगी। कोई भी कैंडल हो, 1 घंटे पर जाओगे उस पर भी देख सकते हो। एग्जाम्पल नहीं दिखा रहा हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि लेक्चर बड़े होते हैं, मैं इसलिए छोटा चाहता हूँ, इतना बड़ा टॉपिक नहीं था ये। लेकिन हाँ, कोई भी कैंडल देखो आप, अगर आप ये 1 घंटे की है ना, अगर मैं आपको 1 मिनट की कैंडल भी दिखाऊँ, वो भी सेम कंसेप्ट पर वर्क करती है। पहले देखो ग्रीन है ना, फेक मोमेंटम, फिर अपसाइड, फिर लो ऑफ द क्लोज। कोई भी कैंडल देखो, लो, ये देखो फेक मोमेंटम, फेक मोमेंटम, फिर अपसाइड, फेक मोमेंटम। अगर मैं इस इंडिकेटर को बंद करके तुम्हें अच्छी तरीके से दिखाऊं, देखो कोई भी कैंडल देखो, पहले लो ऑफ द डे, फिर इसने फेक मोमेंटम, ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज। कोई भी 1 मिनट के पर जाओ, कैसे भी जाओ, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन हाँ, पहले फेक मोमेंटम होगा। नहीं, शायद मंथ का ही खुल गया, 1 मिनट का नहीं खुला। ये देखो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, ये देखो कोई भी पहले ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज, ओपन लो हाई क्लोज, ओपन लो हाई क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज। ये हर एक कैंडल की थ्योरी है, इसको ये कह सकते हो आप, इसका नाम, नया नाम अगर देना चाहते हो तो कैंडल थ्योरी, एवरी कैंडल थ्योरी इसको बोल सकते हो। बस आपको एंट्री कैसे लेना है, जैसे कि मैं मानूँ, मैं सिर्फ पिछले 1 घंटे की दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि एक सेकंड रुको, हाँ ये देखो, जैसे कि कैसे दिखाऊं यार तुम्हें कोई एग्जांपल। ये देखो, ये 4 बजे की कैंडल है, इसका मतलब 4 बज चुके हैं, हमें क्या करना है, अगली कैंडल देखनी है। तो यहाँ पर 4 बजे है ना, तो मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम पर दिखा रहा हूँ। देखो ये 4 बजे हैं, 4 बजे पर यहाँ पर जो 1 घंटे की कैंडल है वो ओपन यहाँ पर हुई होगी। ओपन, उसने क्या लगाया, उसने पहले अपसाइड गया, फिर डाउन साइड, इसने लो लगाया, लो लगाने के बाद उसने क्या किया, फिर ये अभी हाई पर है, तो ये कैंडल कुछ इस प्रकार है 1 घंटे की। अगर मैं 1 घंटे कैंडल मानूँ कुछ इस प्रकार होगी, लो इसका ये है, और यहाँ पर ये क्लोजिंग अभी इसने यहाँ पर दी है। एक सेकेंड, यहाँ पर इसकी क्लोजिंग है गोल्ड की, तो ये हाई, तो ये पूरी 1 घंटे की कैंडल है। अब इसको देखो कैसे प्ले करते हैं। ओपन यहाँ पर हुई 1 घंटे की, जो लास्ट 1 घंटे कैंडल है ना गोल्ड में, लो उसने ये लगाया, हाई उसने ये लगाया, और क्लोज यहाँ पर हो गई। तो इसमें एंट्री कैसे लेते हैं वो दिखा रहा हूँ। अब देखो ये वाला रिसेंट स्विंग है ना, ये वाला, इसको मानो एमएसएस। एमएसएस होने के बाद जो ऑर्डर ब्लॉक है आपका, लो ऑफ द डे, मतलब उसने लो लगा दिया अपना, लो लगाने के बाद जो एक्सट्रीम का फिजी ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये वाला है। अगर मैं फिजी की मार्क करूँ, इसके इनसाइड में है तो इस कैंडल की वैल्यू नहीं होगी, तो एफ फिजी से ऐसे ट्रेड ले सकते हो आप। आपने मुझे कभी ना कभी सुना होगा कहते हुए कि मैं हर 1 घंटे ट्रेड ले सकता हूँ, मैं हर हर 5-10 मिनट बाद भी ट्रेड ले सकता हूँ। तो वो ऐसे बोला था मैंने। लेकिन अ, अगर आप, आपके बायस भी आपकी डायरेक्शन में हैं, आपके पीओआई आपकी डायरेक्शन में, आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग आपकी डायरेक्शन में, आपकी लिक्विडिटी आपकी डायरेक्शन में है, जूडा स्विंग आपकी ओएचएलसी आपकी डायरेक्शन में है, तो ऐसे में आप वन ट्रेड से फंडेड अकाउंट पास कर सकते हो। देखो मैंने आपको एक एग्जांपल दे ही दिया, नहीं तो मूड नहीं था। क्या बताया मैंने, मूड नहीं था। तो ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ भी नहीं करना, दोबारा बता रहा हूँ, कोई भी कैंडल लो, 1 घंटे से ऊपर की लो तो मेरे हिसाब से अच्छा है। 1 घंटे के पहले फेक मोमेंटम देखो, कोई पीओआई हो, ये मानकर चलो कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि 1 घंटे का टाइम, ये पीओआई है, एक पीओआई मैं मानता हूँ यहाँ पर है, यहाँ पर एक पीओआई है पीछे का, मार्केट ओपन यहाँ पर हुई 1 घंटे वाली, तो पहले वो फेक मोमेंटम के पीओआई पर टैप कर, बेफिक्र होकर आप यहाँ से ट्रेड लो, क्योंकि 1 घंटे कैंडल यहाँ पर ओपन हुई है, इनको की लेवल बोलते हैं। पीओआई पर भी टैप किया, सिंपल सी बात है, इस पीओआई पर 100% चांस होंगे कि मार्केट ऊपर ही जाएगा और क्लोजिंग ऐसे कर देगा। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पर ओपन हुई, जूड़ा स्विंग बनाना है, उसको फेक मोमेंटम करना है, और पीओआई भी है। तो ऐसी कंडीशन में आप ट्रेड ले सकते हो। ऐसे मैं देखो
अगर मेरी जनरली ट्रेड बताऊँ मेरी लिक्विडिटी पर रहती है, लेकिन ये एक सबसे बेहतरीन कंसेप्ट है। इसके ऊपर एक बोट भी तैयार करने वाला हूँ मैं, कैसे आप हर घंटे ट्रेड ले सकते हो। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको आप यूज़ करो, बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। मैंने सारे कंसेप्ट बता दिए जो किल जोन के थे। OHLC सबसे बढ़िया कंसेप्ट था, इसमें आप हर सेकंड, हर घंटे, हर मिनट ट्रेड ले सकते हो। मैंने जितना हुआ उतना बताया, अगर गलती हुई हो तो माफ़ी चाहूँगा। हाँ, लेकिन मैंने कोई एग्जांपल नहीं देख के रखे हुए थे, ऐसे में नहीं दिखा सकता। और हाँ, हर कैंडल में तुम्हें ट्रेड नहीं मिलेगी। अगर मैं आपको बताऊँ, आप सोचोगे कि हाँ चलो वो तुम्हारे ऊपर है, अपने POI, अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग जो मैंने पीछे बताया, इसमें विषय सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्या है, फ्लिप एंट्री। मैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी FVG, लिक्विडिटी और MSS को ही देता हूँ। तो मुझे एग्जांपल मैंने एक दो ही दिखाए, आपको तीन चार एग्जांपल दिखाए, और ये मैंने आपको लाइव प्रूव करके दिखाया कि एशियन सेशन की लिक्विडिटी कैसे कैसे ले सकते हो। तो आप फ्लिप एंट्री, बस आपको रिसेंट स्विंग को ब्रेक होने देना है, एक्सट्रीम को ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेना है। इसका ध्यान रखो, प्रैक्टिस करो, मुझे बताओ कहीं पर प्रॉब्लम है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये एक एशियन स्ट्रैटेजी थी। देखो जो एशियन वाली स्ट्रैटेजी है, ये मैं अगले उसमें बता दूंगा, लेकिन इतनी हार्ड भी नहीं थी। अगर मैं चाहूँ तो चलो एक एग्जांपल दे देता हूँ, फिर मैं चलता हूँ। मैं आपको बस एक एग्जांपल दूंगा, इसका समझ जाना। इसमें आपको करना क्या है, इसके ऊपर रील भी बना चुका हूँ मैं। इसमें आपको 3:30 AM सेशन वाली एशियन से पहले 3:30 को मार्क करना है, और 8 PM जो एशियन वाला है ना, इसको मार्क करना है, और वहाँ से आपको ट्रेड लेनी है। इसमें दो कंडीशन होगी। देखिए देखो, ये 3:30, अगर मैं बताऊँ 3:30 इसको मार्क करो, 3:30 वाली कैंडल को, और 8 PM को मार्क करो, ये वाली 8 PM। इसके बीच में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक FVG हो, आपको वहां से ट्रेड लेना है। लेकिन अगर ना हो तो आपको वो क्या करेगा, जो ये लिक्विडिटी है ना बॉक्स, इसको मार्क करो ऐसी कंडीशन में, और जैसे इसको स्वीप करे, इसको अच्छे से मार्क करो। देखो यहाँ पर ओपन हुई, इसको स्वीप किया, स्वीप करने के बाद आप डायरेक्ट एंट्री यहाँ से ले सकते हो, स्टॉप लॉस ऐसा। और हाँ, टारगेट की इसमें बात बताऊँ, बहुत छोटा टारगेट मिलेगा, 40 से 50 पिप। पहला टारगेट 40 पिप का, और आप अपने अकॉर्डिंग ऑर्डर ब्लॉक तक भी रख सकते हो ऐसी कंडीशन में। देखो जैसे कि 3:30, 3:30 मार्क करना है ना आपको, ये रखा 3:30 मैंने मार्क किया, मैंने एशियन मार्क किया 8 PM। मैंने क्या बोला, कोई भी FVG हो इस पूरी लैग में। FVG कहाँ है, ये वाला FVG, ये रहा। FVG पर टैप टैप करने के बाद एंट्री। ये डेली आपको एंट्री कोई ना कोई पेयर में मिल ही जाएगी। ये देखो, पहला टारगेट एशियन के हाई का यहाँ पर, या फिर अपने अकॉर्डिंग बहुत छोटा टारगेट मिलेगा, लेकिन हाँ 40 पिप बहुत होते हैं, 50 पिप। अगर मैं आपको और एग्जांपल दिखाऊं तो ये वाला देखो, 3:30 आपको मार्क करना है, 3:30 मार्क किया, उसके बाद एशियन सेशन का ये हाई। इसमें FVG कहाँ है पूरी लैग में, ये वाला। अगर मैं आपको दिखाऊं, इसको लाइन को हटाऊं, तो देखो ये FVG पर टैप के टैप करने के बाद एंट्री। टारगेट हमेशा 40-50 पिप का। ये ऐसा नहीं कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि पूरा ही ले लो आप, पर हाँ ऐसा है कि बस ये लिक्विडिटी इतना 1:2, 1:3, 1:1 इतना ही टारगेट पहला होगा। मैं अभी बता रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं आपको यहाँ पर दिख रहा है तो मैं ऐसा दिखा दूँ, फेक कोई बात नहीं है। जो है रियलिटी में इसका टारगेट जितना होता है मैं उतना ही आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही आप ट्रेड ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पर देख लो कुछ ऐसा लिक्विडिटी। छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे तो इसमें भी एंट्री मिल जाएगी 5 मिनट के पर। अगर नहीं मिल रही तो यहाँ पर देखो 3:30, ये आपको डेली एंट्री दे देगा। 3:30, 8 PM ये मार्क किया। इसमें इसके बीच में जो भी ऑर्डर ब्लॉक हो, एक सेकेंड, इसके बीच में कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर ये रहा 3:32, ये वाला। इस ऑर्डर ब्लॉक पर टैप एंट्री। देखो यहाँ पर ये एंट्री हुई, टारगेट आपका हाई तक का 40-50 पीपीस में डेली आप पकड़ सकते हो। एक लड़का था, उसने इसी स्ट्रैटेजी से डेली 100 अकाउंट पास किया है। तो ये एक स्ट्रैटेजी थी, मैंने आपको सारी बता दी। हाँ, अगर कोई भी गलती समझाने में कोई भी हुई हो, हाँ मैंने इसके एग्जांपल दे दिया आपको, जो मुझे दिखे मैंने बता दिए। लेकिन मैंने फ्लिप एंट्री आपको बिल्कुल डीपली यूट्यूब पर भी बताया है, और इससे पहले से पहले वाला लेक्चर देखोगे फ्लिप एंट्री वाला, उसमें तो मैंने बहुत बहुत सारे एग्जांपल, कम से कम 30-40 एग्जांपल फ्लिप एंट्री के मैंने बताए हैं। तो कुछ भी नहीं करना, कोई भी 1 घंटा, 4 घंटा, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ हो,
पहले उसका इंतजार करो फेक का। पीओ अगर मंथली या वीकली डेली पर कोई नीचे से पीओआई हो और कैंडल ऊपर ओपन हुई हो, पीओआई पर टैप कर, ऐसी कंडीशन में और भी बेहतर है। तो इसका ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, इजी है, इसलिए मैंने ज़्यादा इसको 20-30 मिनट का सोच कर रखा था, लेकिन हाँ टाइम लग गया तो हो गया। जुड़ा स्विंग फेक मोमेंटम को ही बोलते हैं। ओ एच एल सी ये मैंने बता दिया। पी ओ थ्री जो ये वाला पार्ट होता है, तो यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो तो और भी बेहतर होगा। तो अ, इसमें फीडबैक देखिए ये लेक्चर कैसा लगा। एग्जाम्पल नहीं दिए, कन्फ्यूज़न हो मुझे ग्रुप में बताओ, लाइव स्ट्रीम में पूछो कि एक एग्जांपल लाइव में दे के दिखाओ। मैं लाइव में स्ट्रीम डेली करता हूँ, आप जहाँ पर चाहे वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ लेकिन मैंने इसकी प्रैक्टिस नहीं की, डायरेक्ट मैंने आकर बना दिया। तो चलते हैं अगले लेक्चर में, मिलते हैं आपको लेक्चर 12 में। लेक्चर 12 शायद बायस के ऊपर ही रहे।